नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षर न्यूज लाइव टीवी। मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आस्था, विश्वास और शिव भक्ति जब जब संकट आया है, भक्तों की श्रद्धा और भी मजबूत हुई है। मध्य प्रदेश गुना से जुड़ी एक ऐसी खबर जहां शिव भक्तों की आस्था इन दिनों परीक्षा से गुजर रही है। गुना का प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर, जहां वर्षों से भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर मन की मुरादें पूरी करते आए हैं, आज वही मंदिर सुरक्षा कारणों से बंद है। मंदिर क्षेत्र से सटे पहाड़ में आई दरारों ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है। संभावित खतरे को देखते हुए श्रद्धालुओं के प्रवेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। लेकिन सवाल ये है, क्या आस्था के द्वार यूं ही बंद रहेंगे? मंदिर बंद होने से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। साधु संतों का कहना है कि केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ये शिव भक्तों की आस्था और आध्यात्मिक शांति का केंद्र है। इसी आस्था को बचाए रखने के लिए अब वैकल्पिक सुरक्षित मार्ग की मांग तेज हो चुकी है। साधु संतों का कहना है कि यदि तकनीकी रूप से संभव हो तो ऐसा रास्ता बनाए जिससे श्रद्धालु सुरक्षित रहते हुए भगवान शिव के दर्शन कर सकें। आज जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के पास आए थे और चर्चा हुई कि जो हमारे श्री केदारनाथ मंदिर है उसमें कई वर्षों से दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि महाराज जी वो ये पत्थर नहीं है, उसमें पूरा पहाड़ ही उन्हें जर्जर बता दिया है। तो चर्चा हुई तो हमने उसने कहा नहीं कि इसमें साधु समाज और हमारी जनता जनार्दन जो है उनका आस्था का केंद्र प्राचीन स्थान है, इसलिए आप बताएं। तो बोले महाराज जी इसमें जन हानि कहीं होती है तो इसका कारण कौन बनेगा? तुमने जन हानि क्यों हो, हम लोग तो धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। तो बोले महाराज जी उसमें जन हानि होगी तो उसका कौन उपाय बताएगा? तो मैंने कहा ऐसा है कि अपन आगे सरकार से, उच्च अधिकारियों से उसकी जांच की जाए, वहाँ से बगल से रास्ता कर दी जाए, कोई उपाय बड़ा सोचा जाए। ने अपना उत्तराखंड का उनको बताते हुए कहा कि उत्तराखंड में इतने पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ तो अपने यहाँ तो ये पहाड़ है। तो बोले महाराज जी हमारी चर्चा तो हो गई है और पदाधिकारियों से और उच्च मंत्रियों से मुख्यमंत्री तक उसका कुछ उपाय नहीं है। उसका एक उपाय जी हो सकता है कि आप शिव जी को वहाँ से ऊपर कहीं मंदिर उचित जगह बता दें। तो पहाड़ का उनने जर्जर बताने का कारण बताया है कलेक्टर साहब ने, और मैडम के लिए उनने बोल दिया है कि आप अपने हिसाब से देख लें आगे जो भी। केदारनाथ धाम की जय। केदारनाथ का मेन मैटर जो है मैं आप लोगों को बताऊं, उसका क्या है कि पहले वहाँ पर प्राकृतिक बना तो कुंड है, कोई किसी का बना हुआ नहीं है, किसी का उसमें ईंट गिट्टी सीमेंट कुछ नहीं लगा, प्राकृतिक बना है। उसमें शिव जी स्थापित हैं संतों के द्वारा, पहले प्राचीन है। तो उसमें क्या राजनीति हुई है कि रेंज वालों ने वहाँ पर एक गार्डन बना लिया। पहले गार्डन बनाने के बाद में फिर रेंज वालों ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की। वहाँ का पूरा मैटर क्या था, पंचायत के हाथ में, जो महुद्रा पंचायत है वहाँ के जो सरपंच हैं वो लोग ही मेला भरवाते थे, वही दुकानों का टैक्स लेते थे, वही पूरी चढ़ोतरी खाते थे जो भोलेनाथ पे जनता चढ़ाती थी। लाखों रुपया चढ़ता है, थोड़ा बहुत चढ़ता नहीं है, 5-5 लाख 10-10 लाख हमको पता है, क्योंकि हम धमनार का हूँ मैं और अधिकतर केदारनाथ जाता हूँ। अब मैटर उसमें ये हुआ कि पंचायत ने सोचा कि इसकी संपत्ति को हम नहीं खा पा रहे, अब कौन ने, रेंज ने कंट्रोल कर लिया। तो रेंज वाले सोच रहे हैं कि हम खाएंगे, पंचायत ने कहा हम खाएंगे। तो अब उस चक्कर में क्या हुआ कि रेंज वालों ने उसकी वीडियो बनाकर उसका, क्योंकि वो तो प्राकृतिक बना है, कहीं पहाड़ इतना है, कहीं छोटा है, कहीं दरारें है, वो तो प्राकृतिक बना है, किसी ने बनाया थोड़ी। तो उसमें क्या है, रेंज वालों ने उनकी वीडियो बनाकर कलेक्टर साहब को पेश कर दी। कलेक्टर साहब ने स्टे लगाकर उसको बंद कर दिया। 2 साल से न दर्शन हो रहा, न मेला भर रहा, न कुछ हो रहा, और जनता जनार्दन का पूरा खून खोल रहा है। मैं सत्य कह रहा हूँ, एक दिन उसका इतना बड़ा आंदोलन रूप लेगा कि किसी से नहीं संभलेगा, 4 लाख में जनता मर जाए। हो गया है ये हजारों लाखों लोगों की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम। नहीं, इसके लिए क्या है कि हम तो ये सोच रहे हैं, श्रीमंत महाराज साहब को भी हमने पहले दिया था पूर्व में आवेदन और उनसे गुहार करी थी। माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, पर्सनल में जाके उनसे भी मिला था। और अभी ये इनका कुछ जो भी दिया है इनने लिख के कलेक्टर साहब ने, वो मैटर मैं लूँगा, उन्होंने बोल दिया, आश्वासन दिया है, वो लेके हम ऊपर तक
इसकी लड़ाई अपने शासन से लड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी तक जाएंगे, प्रभारी मंत्री जी से मिलेंगे और ज़्यादा होगा तो दिल्ली तक भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। वहाँ से अभी सरकार हमारी है, सत्ता हमारी है, पूरे देश में भगवा लहरा रहा है, तो इसलिए एक धार्मिक स्थल है हमारा, प्राचीन स्थल है ये, और इस पर बहुत पूरे क्षेत्र की जनता है ये बहुत आस्था रखती है, जुड़ी हुई है। एक प्राकृतिक स्थल है वो बहुत बड़ा। और इसके पहले भी मैंने पूर्व में भी चट्टान के लिए और पूरा वीडियोग्राफी करवा के पूरा दिया भी था हमने अपना। उस टाइम इसको क्या है कि धाम बनवाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनवाने की तैयारी की थी। उस टाइम गोपीलाल जी मंत्री रहे, इसके बाद केएल जी भी मंत्री रहे, संजू भैया भी मंत्री रहे सारे। मैं पूर्व में क्या है भाजपा जी से जुड़ा हूँ शुरू से, और विश्व हिंदू परिषद में भी रहा मैं, और आज मैं जिला पंचायत का सदस्य प्रतिनिधि हूँ। महिला हमारी जो है मिसेज हैं प्रतिनिधि। अब वो चूँकि मेरे ही क्षेत्र में आता है तो जनता तो मेरे से ही ज़्यादा बार बार कहती है, तो क्यों नहीं मैंने सोचा अभी हमने एक यात्रा निकाली थी, सनातन हिंदू धर्म यात्रा म्याना से लेके गुना तक जो टेकरी धाम तक निकाली थी। उसमें 5-7-8 हज़ार लोग थे सम्मिलित। उन्होंने भी उस टाइम एक प्रश्न रखा था, तब भी मैंने बोला था कि मिनके हम कोशिश करेंगे पूरी, अब जैसी प्रभु की इच्छा। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। तकनीकी विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने के बाद ही मंदिर को खोलने या किसी वैकल्पिक व्यवस्था पर फैसला लिया जाएगा। केदारनाथ धाम का जो एरिया है वो काफ़ी सेंसिटिव है। उसमें लगभग 1.5-2 साल पहले भी उस पूरे एरिया का सर्वे कराया गया था। उसमें भोपाल से एक बड़ी टीम भी आई थी, उन्होंने पूरा उसको स्टडी भी किया था और वो रिपोर्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सबमिट भी की गई थी। जब मैं यहाँ पे ज़िले में आया था तो मैं भी उस स्पॉट में गया था, डीएफओ को भी साथ में लेके गए थे, तो उन्होंने भी रिपोर्ट दिखाई थी। हमने ऊपर लेवल पे अवगत भी करा दिया है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लंबे सालों से जो चट्टानें हैं पत्थरों में बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ गए हैं, और कुछ चट्टानें, एक चट्टान तो ऐसी है कि गजरा सा वो ट्विस्ट होगा तो वहाँ पे बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है। धार्मिक आस्था है लोग, क्योंकि वहाँ पे एक शिवलिंग है, ऊपर भी एक शिवलिंग है, नीचे भी एक शिवलिंग है। तो बीच में हम लोगों ने एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया था कि जब महाशिवरात्रि का कार्यक्रम होता है तो हमने उनका लाइव फ़ोटो को ऊपर डिस्प्ले करा दिया था, ताकि लोग अपनी आस्था से वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। इनका ये कहना था कि वहाँ पे जो प्रशासन ने लगभग 1.5-2 साल से उस एरिया को बंद कर रखा उसे खोल दिया जाए। तो हमने उनको बताया कि सारी चीज़ें ऊपर लेवल पे बता दी गई। हमारे जो सांसद जी के द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी गई है कि इसको बड़े लेवल से उसका कुछ काम कराना पड़ेगा। तो वही मैंने बोला, तो उसका वे आउट दूसरा क्या निकल सकता है, उसके लिए भी हमने साधु संतों से रिक्वेस्ट की है कि आप एक बार और देख लीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि सबकी सहमति हो तो पूरे धार्मिक अनुष्ठान करते हुए मंत्रोच्चारण के साथ में शिवलिंग को कहीं दूसरी जगह स्थापित कर सकते हैं। आप लोग तय करो, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी भी वहाँ पे कैजुअलिटी हो जाएगी तो बहुत बड़ा नुकसान ह्यूमन लाइफ का भी हो सकता है। अब क्रैक्स बहुत ज़्यादा हैं, पत्थरों में ही क्रैक्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो वो ऐसा लगता है संभवतः पत्थर अपनी लाइफ जी चुके हैं और वो धीरे धीरे एरिया झुकता जा रहा है। केदारनाथ मंदिर अपनी विशेष शिवलिंग स्थापना, सावन में होने वाले रुद्राभिषेक एवं महाशिवरात्रि और भक्ति से ओतप्रोत वातावरण के लिए जाना जाता है। मानता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना यहाँ अवश्य फलित होती है। श्रद्धालुओं को भरोसा है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से जल्द ही संकट टलेगा और आस्था के ये द्वार फिर खुलेंगे। फिलहाल प्रशासन की अपील, सुरक्षा नियमों का पालन करें और संयम बनाए रखें। सबसे पहले सबसे सटीक अक्षत न्यूज लाइव टीवी गुना।